जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने ये कहा था कि वो मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग है 2025 का, पर वो आखिरी नहीं है। मेरे पास कुछ और भी शुक्राना सत्संग हैं अभी जो इस बीच में हुए हैं, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कल, बहुत ज़्यादा खुश थी। जितना गुरुपा ने अपनी बेटी को खुश किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हुआ यूँ था कि पहले तो मैं, जैसे कि मेरी आदत है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं गुरुपा को अपने साथ ही लेकर के जाती हूँ। कहीं भी कॉलेज जाना हो और कहीं भी पार्लर जाना हो, शॉपिंग करने जाना हो, कुछ सामान लेने जाना हो, कुछ भी हो, मैं गुरुपा को अपने साथ ही लेके जाती हूँ। तो संगत जी, हुआ यूँ कि जब मैं गई तो जैसे मैं गई तो मेन रोड पे मुझे तो एक कार दिखी, जिसके पीछे महादेव जी का स्टिकर लगा हुआ था और श्री राम जी का नाम लिखा हुआ था और आदि योगी भी शायद लिखा हुआ था। तो गुरुपा तो पहले ही मुझे ब्लेस कर दिए जाते ही, घर से निकलते ही। उसके बाद से जब मैं पार्लर में गई, बैठी, तो उन्होंने मेरी थ्रेडिंग बनाई, ठीक है, और अंदर ही अंदर मेरा मंत्र जाप चल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने मेरी थ्रेडिंग करी, फिर वो जो लड़की थी वो तारीफ़ कर रही थी कि आपके आज की जो आपका जो थ्रेडिंग है बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने कहा हाँ, मुझे भी पता नहीं एक अलग से खूबसूरत सा लग रहा था। मैंने कहा हाँ जी, लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। तो उसके बाद से हो सकता है गुरुपा ने ही किया हो, क्योंकि मैं मंत्र जाप कर रही थी। और एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर। एक बार क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है ये। इंस्टाग्राम पे ना मुझे एक बार मैसेज दिखा था गुरुपा का, कि उस पर लिखा हुआ था कि पार्लर जाते हो ना तो मंत्र जाप किया करो, जो पार्लर है वो ब्लेस्ड हो जाएगा। तो मेरी आदत है, मैं जब भी जाती हूँ मैं मंत्र जाप करती हूँ। तो मैं मन ही मन में मंत्र जाप कर रही थी। फिर उन्होंने तारीफ़ कर दी थ्रेडिंग की, तो हो सकता है गुरुपा ने ही उनके हाथ से कर दिया हो थ्रेडिंग खूबसूरत सी मेरी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद से सिस्टर्स ने कहा था कि समोसे भी ले आना, तो हमने सोचा कि चलो समोसे ले आएंगे, गुरुपा को भोग भी लगा लेंगे। तो जब मैं समोसा लेने गई, उनके उस अंकल के पास मैं पहले भी जा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं अंदर गई इस बार बिल पे करने के लिए, तो हुआ यूँ कि छोटा सा, बहुत छोटा सा गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने कहा, मैं देखते ही एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा अंकल जी, आप गुरुजी को मानते हैं? तो कह रहे हैं हाँ जी, गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने कहा मैं भी गुरुजी वाली हूँ। तो कहने लगा अच्छा जी। फिर उन्होंने मेरे गले में लॉकेट देखा, तो कह रहे हैं हाँ जी, आपने पहना भी है। मैंने कहा हाँ जी, मैंने पहना भी है। फिर मैं बिलिंग वगैरह करी जय गुरुजी बोल के। फिर मैं बाहर आई। बाहर जो अंकल समोसे फ्राई कर रहे थे, उनके ना हाथ पे ओम बना हुआ था। तो गुरुपा ने तो पहले ही समोसे को ब्लेस कर दिया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 आपका। उसके बाद से मैं समोसे लिया मैंने, फिर दूसरे शॉप से मैंने जलेबी ली। उसके बाद से मैं घर आ गई। घर में बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कल। फिर मैं क्या करी, हाँ, तो फिर मैं जब घर लेकर के आई, फिर मैंने दिया जलाया और गुरुपा को मैंने भोग लगाया। और उसके बाद हम सब ने खाया और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कल। गुरुपा ने कल अपनी बेटी को बहुत खुश किया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुपा का वाइट कबूतर में गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है गुरुपा, बहुत कम है। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और है मेरा। अभी मेरे घर पे बहुत ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा है, नवंबर से ही बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। अभी मंडे को 22 तारीख को, 22 दिसंबर को क्या होता है कि एक मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, उस पर जो टाइटल लिखा होता है वो लिखा होता है कि तेरा अकाउंट भरने वाला है। पर मैं उसको ध्यान नहीं देती हूँ। मतलब मैं सत्संग तो सुनती हूँ, 49 मिनट्स का होता है, पूरा नहीं सुनती हूँ, बट फिर भी मैं पूरा सुन रही होती हूँ, थोड़ा सा बस कुछ मिनट्स का बचा होता है, तो मैं सोचती हूँ चलो बाद में सुन लूँगी। तो क्या हुआ कि 22 तारीख को मैं सुनती हूँ, ठीक है, पर मुझे ध्यान में नहीं रहता है। फिर कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब ध्यान में नहीं रहता है कि उस पे लिखा हुआ था कि तेरा अकाउंट भरने वाला है, ऐसा कुछ मेरे ध्यान में नहीं था। फिर बाद में क्या होता है, वेडनेसडे को, मतलब कि 24 तारीख को शाम तक मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, जो मेरे फ़ादर साहब ही डालते हैं। बट वो फ़ादर साहब ज़रिया बने थे, वो देते तो मुझे गुरुपा ही हैं, गुरुपा ने ही वो पैसे अपनी बेटी को दिए थे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा को पता है कि उनकी बेटी को पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 आपका गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुपा से आप बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए गुरुपा से। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, अपनी संगत का, अपनी बेटियों का बहुत गुरुपा ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। प्लीज़ 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 आप लोग गुरुपा से बहुत प्यार करिए, मंत्र जाप करिए, गुरुपा के वचनों पे चलिए।
और शिव पुराण पढ़िए, शबद गुरबानी सुनिए, और किसी की भी चुगली, निंदा ये सब बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए, सब बंद कर दीजिए। और क्या बोलते हैं, गुरपा से आप बहुत प्यार करिए, और गुरपा हमारे अंदर है संगत जी, गुरपा बाहर नहीं है, गुरपा हमारे अंदर है। गुरपा को अपने अंदर ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए। और जितना हो सकता है गुरपा को याद करिए। गुरपा तो खुद ही कहते थे कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम बनाऊंगा। तो गुरपा को प्यार से याद करिए, और बस उन्हीं के प्यार में दीवाने रहिए, उन्हीं से बस प्यार करिए, बातें करिए बस। गुरपा सुनते हैं, हर वक्त गुरपा हमें सुनते हैं। तो संगत जी, आज का मेरा ये शुक्राना है। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बोलने में, और या फिर बैकग्राउंड में कोई तो साउंड आया हो, तो इसके लिए भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप सभी से। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की रहमत से अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। बड़ा टाइम हो गया मैं सत्संग शेयर नहीं करता। रोज सोचती हूँ आज करूँ, बस वो करूँ। मन में सोचती मुझे करना तो आता नहीं, सत्संग में क्या करूँ। ऐसे गुरु जी शुक्राना कर देती हूँ हर बार। बस गुरु जी लख लख शुक्राना है, 24 घंटे आपका शुक्राना है। जहाँ पर मैं पहले रेंट पर रहा करती हूँ ना, तो ना वहाँ मकान चेंज करना था। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी अपना मकान दिखाओ, मैं अच्छा दिखाना पसंद करके, मुझे तो आता नहीं पसंद करना, तो आप देखना। तो देख रहे थे मकान, ही 2-3 महीने से कहीं पर नहीं मिला। तो मेरे भांजी और उसके हस्बैंड ना वहाँ से है, तो वो भी देख रहे थे मेरे लिए। तो कहते मासी इधर आओ, बाहर आओ। तो ना मैंने ना किसी पग्गे पे जाना था उस दिन। मेरी ना चाचे की जो नूह है ना, उसकी पग्गे थी उस दिन, वहीं तैयार होकर जाना था वहाँ। तो कहते आपकी गली में मकान है। वो ना मकान आते जाते हमने देखा है, मुझे नहीं पता यहाँ कौन रहते हैं, मतलब कौन सी भाषा के हैं मतलब लोग। पर मुझे ना वो घर पसंद, बाहर से नहीं पसंद है। घर तो अच्छा बना हुआ है, मतलब कई बार ऐसे होता है ना, मतलब वो नहीं अच्छा लगा। वो कहने लगे देख तो लो। मैंने कहा अच्छा अब तो वहीं जाना है। अब तो 1 बजे का टाइम है, तो 1 बजने वाली है। तो हमने ऑटो बुक करा हुआ था जाने के लिए ना, वो ऑटो वाले ने आना था। तो ना फिर वो बात ऐसे होगी, तो हमारी गली में एक मकान बन रहा था, मेरे आंखों के आगे ही बना है मकान सामने। तो मुझे ना मतलब मकान ना पसंद आता था। मैंने कहा जितना हमारा बजट है, चल हम खरीद लेंगे इस मकान को। तो जो ओनर थे ना, वो कभी दिखे नहीं थे। तो फिर मैंने ना मिस्त्री से पूछते थे, मैंने कहा भाई ये मकान ना सेल करेंगे? वो कहते नहीं नहीं। फिर मैं जब तैयार हो गया, तो मैंने उनसे पूछा, जो मुझे नहीं पता ये ओनर है। एक दो बार में सामने सामने गली में सीढ़ी पे बैठे हुए करते थे। मैंने कहा ये मकान किसका है? ये मकान वो सेल करेंगे? आपको मालूम होगा। वो सीढ़ी ला देता था, कहते नहीं। फिर एक बार कुछ टाइम बाद फिर मैंने पूछा, कहते नहीं, सीढ़ी ला दी उन्होंने। जब मकान मकान रेडी हो गया, तो 2-3 औरतें ना उस घर में जा रही थी। तो ना 2 बच्चियां भी थी साथ उनके। मैंने कहा बच्चे आप किराए पर दोगे मकान? वो कहते नहीं देंगे। तो उस दिन फिर मेरे भांजी मुझे मिली। तो ना तो मेरा ऑटो वाला आ गया, हम ऑटो कर रहे थे, मेरे भांजे भी आए हुए थे, मेरे मेरे बेटा और मैं, हम ना जा रहे थे। तो फिर वह उस दिन जो घर के ओनर थी, मुझे नहीं पता ओनर है ये। तो ना वो एक लेडी थी, दो उसका देखने वाले और आए हुए थे। तो मैं फटाफट ना कहा उनको, मैंने कहा आप ना सुनो, ये मकान आप रेंट पे दोगे? कहते आपने लेना है? तो ना मैंने कहा हाँ जी लेना। कहते आप देख लो। मैंने कहा अब तो ऑटो ऑटो आया हुआ है, तो अब तो ना कहीं जा रहे हैं। तो ना आके शाम को देखती, शाम आते हुए हमें लेट हो गए। तो परिवार का थाना, फिर परिवार मिलना जुलना लेट हो जाता है इंसान। तो इधर से गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे लिए मकान देख आया हूँ, अपना ना सामान पैक कर ले जाने के लिए। मैंने कहा गुरु जी आप तुरंत मैसेज दे रहे हो मेरे को, तो ना कहाँ देखा है आपने गुरु जी? मुझे तो बस मेरी तो बुद्धि भी नहीं है ऐसी। अभी क्या देखूँ कहने दे, बस मुझे जो है ना अच्छा दिलाना मकान। फिर उस दिन मैसेज आया हुआ आ गया, दूसरे दिन फिर मैसेज आया। फिर मैं सुबह अपने बेटे को कहा, मैंने कहा अपने शंके अब चलते हैं मकान देखने के लिए। कहा, चल चलते हैं मम्मी। तो ना घर के पास ही था, हम गए। फिर वो कुदरती ना उनका घर खुला हुआ था, देख लो। तो ना लोक नहीं लगा हुआ, तो हम उसके अंदर गए, तो वो जो जेंट्स है ना ओनर, वो खड़े हुए थे। तो हमने कहा ये मकान रेंट पे देना है? कहते आप लेना है? तो उसने 9,000 किराया बताया। तो हमने कहा थोड़ा कम कर लो। कहते नहीं हमने तो देना नहीं है वैसा भी, ये आप देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी ना अपने बेटे से पूछूंगा मैं ना देना है कि नहीं देना। तो हमने मुका लिया रेट अपना, जो जितना करना था उसने 8.5 पे आ गया वो। लाइट पानी सब कुछ अलग। चल फिर ना हम गए। तो ना उसके घर से ले गए, फिर घर के पास से कहता है और मेरे घर आओ, तो वहाँ बैठ के बात करते हैं।
तो वहाँ गए तो उनकी मिसेज ना मुझे जानती होगी, मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने कहते आपको मैं देखा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी के सत्संग में देखा हुआ है। कहते नहीं, गुरुजी के सत्संग में नहीं देखा हुआ मैंने। तो ना मकान देखने आए थे। फिर मैंने कहा वो तो मेरी दीदी का मकान था ना, वो तो सेल हो गया, 1 करोड़ 25 लाख का उनका सेल हो गया। तो 1 साल में यहाँ बैठी हूँ आपके आसपास, तो अभी आपका देखने ही हूँ। तो वैसे पहचान निकल आई। तो कहते कल ना आपको फिर बता देंगे। फिर उनका मेरे बेटे का नंबर ले ले। फिर कल उनका फ़ोन आया, कहते मेरे बेटे ने हाँ कर दिया, आप देख लो मकान मकान ठीक है। फिर भांजी की भी पहचान निकल आई, तो उनकी भी सारे अपना उनका दोस्त निकला है, मेरे मतलब दामाद ही लगा रिश्ते, मेरे भांजे का हस्बैंड। तो फिर मैं वहीं अपना शिफ्ट हो गया हमें। तो गुरु जी की लीला देखो, गुरु जी की रहमत देखो। 1 साल मकान बनते हुए लग गया, मतलब साल से थोड़ा कम ही लगा। देख गुरु जी कैसे कैसे लीला रचाते हैं। गुरु जी की महिमा को उनका दिल भी नहीं था देने के लिए। फिर 3 फ्लोर है, अपने तीनों में ही बिठा दी उन्होंने। नीचे ऊपर मुझे बीच का मिला है, नहीं तो मैं नीचे का ले लेती। जब उनका ध्यान है, वो कहता हम यहाँ गाड़ी करेंगे, अंदर के कमरे हम आप खुद यूज़ करेंगे। तो हमारा भी अपना पहला मकान है, 3 मंजिला। तो हमारा काम भी चलता है, घर काम, घर में बिजनेस करते हैं। तो मैं थोड़ा पड़ता है मकान, छोटा पड़ता है मतलब। बस गुरु जी की कृपा जैसे होती है ना, गुरु जहाँ बिठाना होता है करना, उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत लख लख शुक्राना है गुरु जी का, बहुत ही। अब कहते हैं 2026 में गुरु जी कहते थे अब तो खुद का घर होगा तेरा अपना। गुरु जी का लख लख शुक्राना। वो दे भी रहे हैं बहुत कुछ। अपने ढूंढेंगे, अपने बना कर देंगे। जितना ही बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, उनकी रहमत है, कृपा उनमें। गुरु जी की ब्लेसिंग होगी, शुक्राना होगा। गुरु जी के बहुत बहुत सत्संग होंगे उस घर के गुरु अंदर। गुरु जी आप करवाएंगे, अपनी संगत बुलाएंगे, उनके ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। बेटे की शादी भी करेंगे कह रहे हैं। तो ना मैं देख माँ हूँ, माँ तो परेशान होती है ना बच्चों के लिए। गुरु जी कहते कौन कहता तेरे बेटे की शादी नहीं होगी, मैं खुद करूंगा तेरे बेटे की शादी। अपने गुरु संगत की बेटी लाऊंगा तेरे घर में। मैंने कहा गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना है, जो आए आपके अपने सेवा भावी करो। मैं मन में ये सोचती थी गुरु जी मैं कब तक हूँ, बिना पीछे आपकी सेवा कौन करेगा। गुरु जी बेटा तो इतना कर नहीं सकता, वो लड़का है, वो मतलब ज्यादा नहीं है, पाठ पूजा करता। तो गुरु जी अपना भी संभालेंगे, अपने आप आएगी उनकी बेटी, बहू रानी आएगी घर में, अपने अपने आप गुरु जी की सेवा करेगी। शुक्राना है गुरु जी का। बेटी का भी ऐसे भोले भाव में मतलब मैंने गुरु जी को बस छोड़ा था, भगवान की कृपा से अपने घर में खुश है, खुश रहे। गुरु जी रहमत बरसाए उनके ऊपर। और वो मेरे दोता दोती भी पहले भी मैंने सत्संग में शेयर करा है। दोनों बच्चे की ब्लेसिंग है, मुझे शिव शक्ति ने दिया है, गुरु जी की ब्लेसिंग से बच्चे हैं वो। 25 अगस्त का मेरा दोता है और 16 अगस्त की मेरी दोती है। बहुत शुक्राना है गुरु जी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। जो मेरे अंदर शरीर में बीमारी है वो भी दूर कर रहे हैं गुरु जी। आगे गुरु जी कृपा करेंगे। नए साल में, नया साल खुशियों वाला है। सारी संगत को बधाई हो। आपको मेनका आंटी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। गुरु जी सबके भरे भंडारे भरे, सबको खुशियां दे, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में सबके रुके हुए काम पूरे करें गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटन दान शुक्राना, अनंता मंतन शुक्राना मेरे गुरु जी। अब सत्संग को आगे बढ़ते हुए मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भले भले गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।